नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज का वीडियो हमारा व्याकरण पर आधारित है। आज के वीडियो में व्याकरण का पहला घटक शब्द भेद, इसकी पढ़ाई हम करने वाले हैं। शब्द भेद में तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन तीनों के भेद होते हैं। इनमें से हम संज्ञा और सर्वनाम के भेद और उनकी व्याख्या, इनकी पढ़ाई आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, ज्ञानदीप विद्यालय के YouTube चैनल में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम कृति पत्रिका में शब्द भेद कितने अंकों को पूछे जाते हैं उनकी जानकारी लेते हैं। कृति पत्रिका में भाषा अध्ययन यानी व्याकरण विभाग के लिए कुल 18 अंक है। उनमें से शब्द भेद के अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रश्न पूछे रहते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न होता है वाक्य में अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए, 1 अंक के लिए, और दूसरा दिए गए शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करना, 1 अंक के लिए। इस प्रकार शब्द भेद के लिए कुल 2 अंक हमारे कृति पत्रिका में होते हैं। अब हम शब्द भेद के पहले घटक संज्ञा, इस विषय में जानकारी लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत क्या है? एक देश है। इससे हमें देश के बारे में पता चलता है। भारत व्यक्ति का नाम भी होता है। गाय एक प्राणी है। गोवा एक शहर है, बहुत ही सुंदर स्थान है। उपहार यानी हम किसी को जन्मदिन पर प्रेम के खातिर कोई उपहार भेंट करते हैं। ऐसे शब्दों का ज्ञान हमें जिस नामों से होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के भेद, पहला भेद देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इस नाम से ही हमें पता चलता है, जिसमें विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु के नामों के शब्द होते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है। स्वामी विवेकानंद एक महान तत्वज्ञानी व्यक्ति था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक महान तत्वज्ञानी व्यक्ति है। इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली है हमारी राजधानी, लक्ष्मी उमा व्यक्ति का नाम है, मुंबई हमारा प्रसिद्ध शहर है। वैसे ही विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम जो होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा का दूसरा भेद देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देश से भारत देश है, अमेरिका है, लंदन है। इन देशों के नाम से उनके राजकीय विभाग, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी संस्कृति, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हार यानी गले में पहनने वाला हार, भगवान को पहनाने वाला हार। हार का एक और अर्थ होता है, हम खेलों में कभी कभी हार जाते हैं। ऐसे ही भिक्षु, साथी, नदी, पुस्तक आदि शब्दों से जैसे हमें जाति के बारे में पूरा बोध होता है, इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम तीनों संज्ञा की जानकारी लेते हैं। पहले हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जिन शब्दों से हमें भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बहुत महंगाई बढ़ रही है, मुझे उस आदमी पर दया आ रहा है, हमें हमारे देश पर अभिमान है। साहस, बचपन, अच्छाई, ऐसे शब्दों से हमें भाव, गुण, अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द में धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घी है, तेल है, दूध है, पानी है, सोना है, गेहूं, चारा, ऐसे शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी समुदाय या समूह से जुड़ा होता है, उनका बोध हमें कराता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि झुंड है, फूलों का गुच्छा है, सैनिकों का दल है, बहुत भीड़ है, ऐसे शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम शब्द भेद के दूसरे घटक सर्वनाम, इसकी पढ़ाई करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। जैसे कि राम खेल रहा है, राम संज्ञा है, राम के जगह पर वह खेल रहा है तो वह सर्वनाम है, इसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि शब्दों के जगह पर वह, मैं, यह, मुझे, हमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम के 6 भेद देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यह 6 भेद है सर्वनाम के। अब हम सर्वनाम का पहला भेद पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले शब्द में मैं, मुझे, हम, हमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। सुनने वाले में तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। मैं शब्द के नीचे अधोरेखन किया है। मैं यानी पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाला शब्द। तुम कल कहाँ थे? तुम शब्द के नीचे अधोरेखित किया गया है। तुम यानी सुनने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मेरे मित्र है, वे शब्द के नीचे अधोरेखन किया है। वे यानी जिसके विषय में बात की जाए। इस तरह मैं, तुम और वे यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम का दूसरा भेद देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह नईम की गाय है। यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इससे निश्चित व्यक्ति का स्थान दर्शाया जाता है। दूसरा, तुम्हारी पुस्तक वह है। वह यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी यह और वह यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का तीसरा भेद देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते। जैसे बाहर कोई है, हमें पता नहीं है कि बाहर कौन है, इसीलिए कोई यह जो शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। माँ कुछ खाने को दो। माँ कुछ खाने को दो, कुछ भी दो, रोटी दो, चावल दो,
कुछ भी दो, इसीलिए कुछ यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या स्थान का किसी का ही बोध नहीं होता है, उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम चौथा सर्वनाम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी जिन शब्दों में अपने आप का बोध कराते, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप खाना ले लूंगा। आप, अपने आप यानी स्वयं, इसीलिए आप यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं यानी खुद करना चाहिए, इसीलिए स्वयं यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अब हम पांचवा सर्वनाम देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अंदर कौन है, प्रेम क्या कर रहे हो, या प्रेमा क्या कर रही हो, राम क्या खा रहे हो। यानी जिन वाक्य में से प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर सामने वाले को देना है, उन शब्दों को यानी कौन, क्या, क्यों, इन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम अंतिम सर्वनाम देखते हैं। अंतिम सर्वनाम का नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम से संबंध स्पष्ट करता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, यानी जो जीतने वाला है उसे इनाम मिलने वाला है। तो जो इन सर्वनाम का संबंध उसे इन सर्वनाम से स्पष्ट किया गया है, इसीलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसमें जो और वह, इन सर्वनामों का आपस में संबंध स्पष्ट किया गया है, इसीलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो में दिए हुए व्याकरण के विभाग का सराव कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।